हेलो स्टूडेंट, आज हम इस वीडियो में इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का प्रॉपर्टीज को देखेंगे। मतलब कुछ ऐसे फार्मूले जो एक्सरसाइज 2.2 में काम आएंगे, उस फार्मूला को प्रूव किया जाएगा, उस फार्मूला को समझा जाएगा, डिटेल में देखेंगे हम लोग। मतलब कि कुछ प्रॉपर्टीज है उनको हम डील करेंगे, ठीक ना। कुछ बात है देख लीजिए, तब प्रॉपर्टी पे चलते हैं। कह रहे कि इफ़ वाई इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स, वाई का वैल्यू क्या हो, साइन इनवर्स एक्स हो, देन x इक्वल टू साइन वाई हो जाएगा। जब हमारा x होगा या इनवर्स वाला फंक्शन जब उधर जाएगा तो बिना इनवर्स हो जाएगा, यानी कि x इक्वल टू साइन वाई हो जाएगा। एंड इफ़ x इक्वल टू साइन वाई, अगर x साइन वाई के इक्वल होता है, देन y इक्वल टू साइन इनवर्स x, y इक्वल टू साइन जब उधर जाएगा तो हमारा साइन इनवर्स x हो जाएगा। मतलब या तो ऐसा रहे तब ऐसा हो जाता है, या x इक्वल टू साइन वाई रहे तो y इक्वल टू साइन इनवर्स x हो जाता है। इसी को हम दूसरे भाषा में भी लिख सकते हैं, दूसरे लैंग्वेज में भी लिख सकते हैं। क्या देखिए, दिस इज इक्विवेलेंट टू साइन इनवर्स x इक्वल टू x। मतलब ये वाला साइन फिर साइन इनवर्स x है, तो ये साइन और ये साइन इनवर्स दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे और x का x बच जाएगा। वेर x बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल -1 to 1 एंड साइन इनवर्स x हो तो साइन इनवर्स और साइन दोनों कैंसिल हो जाता है, क्या बच जाएगा, x बच जाएगा ना। और यहाँ पे x जो होगा वो -π/2 से लेकर π/2, यानी कि क्लोज इंटरवल -π/2 से लेकर π/2 के बीच बिलोंग करेगा, ठीक ना। अच्छा लिखे कि दिस इज ट्रू फॉर ऑल ITF, मतलब जितने भी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है वो इस रूल को फॉलो करेंगे। मतलब क्या कि अगर यहाँ साइन हो, कोई फंक्शन हो और फंक्शन का अंदर इस फंक्शन के एंगल के फॉर्म में हमारा उसी फंक्शन का इन्वर्स हो, तो ये इन्वर्स और बिना इन्वर्स वाला बात दोनों कैंसिल हो जाएगा, बच जाएगा x। मतलब साइन इन्वर्स x इक्वल टू हो जाएगा x। वैसे ही ये साइन इन्वर्स के अंदर साइन x हो, साइन इन्वर्स के अंदर साइन x हो, तो ये इन्वर्स और साइन दोनों कैंसिल हो जाएंगे, क्या बच जाएगा, x बच जाएगा, ठीक है। सिमिलरली आप cos tan cot sec के बारे में भी देख सकते हैं। क्या हो जाएगा, cos इन्वर्स x इक्वल टू x हो जाएगा, ये वाला cos इन्वर्स cos हट जाएगा, यहाँ पे x बच जाएगा ना। फिर tan इन्वर्स x इक्वल टू x हो जाएगा, cot इन्वर्स x इक्वल टू x हो जाएगा, और sec इन्वर्स x इक्वल टू x हो जाएंगे, और cosec इन्वर्स x इक्वल टू x। और ये आप जो x देख रहे हैं ना, x क्या है कि इन्वर्स फंक्शन का ये क्या है, डोमेन है, इस डोमेन के अंदर हमारा x बिलोंग करेगा। जब हम इधर देखेंगे तो क्या हो जाएगा, अगर पहले इन्वर्स हो बाद में प्लेन ट्रिग्नोमेट्रिक हो, cos इन्वर्स cos x हो, तो ये इन्वर्स और cos दोनों कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा हमारा, सिर्फ हो ये x बच जाएगा, ठीक ना। इसे tan इन्वर्स tan x हो तो tan इन्वर्स tan दोनों हट जाएंगे और यहाँ x बचेगा, और x हमारा बिलोंग करेगा ओपन इंटरवल -π/2 to π/2। cot इन्वर्स x, यानी cot इन्वर्स और cot इन्वर्स x दोनों कैंसिल होकर x बच जाएगा। ऐसे sec इन्वर्स sec x इक्वल टू x हो जाएगा, और cosec इन्वर्स cos x इक्वल टू x हो जाएंगे। और ये जितने भी x है इधर इस इन्वर्स वाला में जितने भी x है वो क्या होंगे, हमारा इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के रेंज में बिलोंग करेंगे, ठीक ना। ये बात ध्यान दीजिएगा, ठीक ना। चलिए हम आगे बढ़ते हैं, प्रॉपर्टी 1 की बात करते हैं। प्रॉपर्टी 1 क्या कहता है हमारा, प्रॉपर्टी 1 इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के प्रॉपर्टी नंबर 1 के बारे में बात करते हैं। क्या है भाई प्रॉपर्टी 1, बोलता है क्या कि साइन इन्वर्स 1/x, साइन इन्वर्स 1/x इक्वल टू कॉसेक इन्वर्स x। मतलब क्या, यहाँ साइन रहे, साइन इन्वर्स x है, यहाँ पे कॉसेक इन्वर्स x है ना, तो अंदर जो वैल्यू रहेगा ना 1/x है, तो इसी का रेसिप्रोकल हो जाएगा। मतलब जो भी यहाँ पे रहेगा उसका उल्टा बात यहाँ हो जाएगा। अगर 1/x है तो 1/x बदले में x हो जाएगा। यहीं पर अगर 1/5 होगा तो यहाँ सिर्फ 5 हो जाएगा, ठीक ना। कब होगा, जब देखिए साइन है, इधर साइन इन्वर्स है, यहाँ पे कॉसेक इन्वर्स है। आपको पता होना चाहिए जब आपने ट्रिग्नोमेट्रिक पढ़ा होगा तो साइन का रेसिप्रोकल क्या होगा, साइन का रेसिप्रोकल होता है 1/cosec, और cosec होता है, ठीक ना। तो यहाँ पे क्या करना है, हमें ये रेसिप्रोकल नहीं करना है,
बस आपको थोड़ा ध्यान दीजिए कि साइन का रेसिप्रोकल कॉसेक होता है। तो ये जितने भी रिलेशन होंगे तो बस रेसिप्रोकल वाले इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के बीच लग रहा है। तो हम अंदर के वैल्यू को बदलेंगे ना कि फंक्शन को, ठीक ना। तो साइन इनवर्स 1/x हो रहा है, तो कॉसेक मतलब कि साइन का रेसिप्रोकल के अंदर ही बस हम वैल्यू को उसका रेसिप्रोकल कर देंगे, यानी कि 1/x के बदले में x कर दिया जाएगा, ठीक ना। यहाँ पे ऐसे ही कॉसेक इनवर्स 1/x है, कॉसेक इनवर्स 1/x होगा तो कॉस का रेसिप्रोकल सेक होता है, तो सेक लगा दीजिएगा सेक इनवर्स, और 1/x का इसका भी रेसिप्रोकल कर दीजिएगा, तो 1/x का रेसिप्रोकल 1 होगा। ऐसे ही टेन इनवर्स 1/x है, टेन इनवर्स 1/x इक्वल टू क्या हो जाएगा, कॉट इनवर्स x है। मतलब टेन का रेसिप्रोकल कॉट होता है, तो आप लगाइए रिलेशन इसके बीच। यहाँ पे क्या है 1/x है, तो इसका उल्टा कर देंगे, इसका रेसिप्रोकल कर देंगे, मतलब कि हम फंक्शन भी रेसिप्रोकल वाला ही लिखेंगे और अंदर का जो वैल्यू होगा उसको उलट देंगे, ठीक ना। अच्छा, यहाँ पे जो x था वो x का वैल्यू 1 से बड़ा या बराबर होगा, या फिर x का वैल्यू -1 से छोटा या बराबर हो सकता है। और cos और sec की वाला बात था तो सेम रहेगा वैल्यू x का, x ग्रेटर और इक्वल टू 1 एंड x लेस और इक्वल टू -1 हो जाएगा। यहाँ x का वैल्यू 0 से बड़ा होना चाहिए, तब ये कंडीशन जो दिया है ना, ये कंडीशन रहेंगे तभी ये फार्मूला वैलिड है, अदरवाइज फार्मूला गलत हो जाएंगे, ठीक ना। चलिए हम इस बात को प्रूव कर लेते हैं ना, प्रूफ कि कैसे फार्मूला निकला है। आइए हम लोग देखिए, हम लोग इस फार्मूला को, पहले वाला फार्मूला को प्रूव करते हैं। इस फार्मूला को चलिए प्रूव करते हैं। क्या लिखा है भाई कि साइन इनवर्स 1/x इक्वल टू कॉसेक इनवर्स x हो जाएगा। चलिए इसमें किसी एक फंक्शन को एज्यूम कर लेते हैं, कुछ मान लेते हैं ना, जैसे कि लेट y इक्वल टू साइन इनवर्स 1/x। y को, इस फंक्शन को आप y मान लीजिए। जब y मान लीजिएगा तो अभी थोड़ी देर पहले हम क्या बताया था, अगर ये इन्वर्स है जब इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, साइन बन जाएगा, सिर्फ साइन बन जाएगा, यानी कि साइन y इक्वल टू 1/x हो जाएगा, साइन y इक्वल टू 1/x। अच्छा, इस बात को थोड़ा हम पलट देते हैं, मतलब इसी का दोनों साइड रेसिप्रोकल कर देते हैं, यानी कि हम x का वैल्यू फाइंड करते हैं। तो कितना हो जाएगा, यहाँ जब कीजिएगा तो आपका x यहाँ आ जाएगा, यहाँ पे 1/sin हो सकता है, 1/sin y, मतलब कि आप क्रॉस मल्टीप्लाई करा कर यहाँ चेंज करेंगे तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1/sin हो जाएगा, ठीक ना। यहाँ x इक्वल, यहाँ कितना 1/sin को हम लोग कॉसेक लिख सकते हैं, 1/sin क्या कर देंगे, कॉसेक y लिख सकते हैं, ठीक ना, 1/sin को कॉसेक y, ठीक ना। अब देखिए, अभी कॉसेक है जब इक्वल का उस हट जाएगा तो क्या बन जाएगा, इनवर्स बन जाएगा, हाँ, यानी कि कॉसेक इनवर्स x इक्वल टू y हो जाएगा ना। अब चलिए, अब कॉसेक इनवर्स x इक्वल टू y, और y का मतलब कितना है, तो y का मतलब आप देख सकते हैं क्या लिखा है यहाँ पे, साइन इनवर्स 1/x, इसका मतलब हो जाएगा साइन इनवर्स 1/x। मतलब हो क्या गया कि साइन इनवर्स 1/x इक्वल टू कॉसेक इनवर्स x हो जाएगा। तो ये फार्मूला प्रूफ हो सकता है आराम से। अब बाकी दो फार्मूला है, ऐसे ही हम लोग मतलब इसको इसी प्रकार हम लोग प्रूफ कर सकते हैं, बाकी दो फार्मूला को आराम से इसी प्रकार प्रूफ किया जा सकता है, ठीक ना। चलिए ऐसे हम लोग अगला प्रॉपर्टी देखते हैं। अगला प्रॉपर्टी बोले तो प्रॉपर्टी सेकंड क्या कहता है, कह रहे कि साइन इनवर्स -x याद है, साइन इनवर्स -x इक्वल टू क्या होता है, माइनस साइन इनवर्स x। मतलब कि साइन इनवर्स के अंदर, साइन इनवर्स के यहाँ पर अंदर अगर माइनस में x है, अगर x का हो नेगेटिव हो तो वो नेगेटिव को बाहर निकाल सकते हैं, बाहर निकल जाएगा, यानी कि साइन इनवर्स -x इक्वल टू माइनस साइन इनवर्स x हो जाएगा। और जो हमारा x बिलोंग करेगा वो क्लोज इंटरवल -1 to 1 के बीच रहेगा, ठीक ना। ऐसे ही टेन इनवर्स -x रहा, अगर टेन इनवर्स के अंदर माइनस में x हो
तो ये माइनस बाहर निकल सकते हैं, माइनस टेन इनवर्स एक्स हो जाएगा। और हमारा एक्स होगा वो रियल नंबर में बिलोंग करेगा, ठीक ना। ऐसे ही ये जो कॉसेक इनवर्स एक्स है, कॉसेक इनवर्स माइनस एक्स होगा, और कॉसेक इनवर्स के अंदर में नेगेटिव एक्स हो तो ये नेगेटिव बाहर निकल जाएगा, ठीक ना। क्या हो जाएगा, ये बाहर निकल जाएगा, यानी कि माइनस कॉसेक इनवर्स एक्स हो जाएगा। और मॉड एक्स का जो वैल्यू होगा 1 के बराबर या 1 से ज़्यादा होगा, तब ये वैलिड है, ठीक ना। याद रखिएगा कि साइन इनवर्स, टेन इनवर्स और कॉसेक इनवर्स कौन, तीन ही फंक्शन है क्या, साइन इनवर्स, टेन इनवर्स और कॉसेक इनवर्स के अंदर में अगर यहाँ पे वैल्यू एंगल अगर हमारा नेगेटिव आता है, जब नेगेटिव आएगा तो हम इस नेगेटिव को बाहर निकाल सकते हैं ना। अगर आपका अंदर का एक्स नेगेटिव हो तो उस नेगेटिव को बाहर निकाला जा सकता है, किस केस में, बस इन तीनों के केस में, ठीक ना। बाकी जो अगला प्रॉपर्टी है हमारा प्रॉपर्टी 3 में तो सेम ऐसा ही है, लेकिन बाकी ये तो 3 फंक्शन हो गया और 3 का 3 फंक्शन है, तो वो 3 फंक्शन कौन कौन है भाई, तो कॉसेक इनवर्स माइनस एक्स, सेक इनवर्स माइनस एक्स और कॉट इनवर्स माइनस एक्स, ठीक ना। लेकिन इस केस में जब माइनस बाहर निकलेगा तो एक एक्स्ट्रा पाई आ जाएगा, क्या हो जाएगा, इस केस में जो बाहर निकलेगा हमारा माइनस, वो क्या करेगा, पाई के साथ आ जाएगा ना। मतलब कि कॉसेक इनवर्स कॉस इनवर्स माइनस एक्स इक्वल टू कितना हो जाएगा, पाई। अब फिर ये माइनस बाहर निकल जाएगा, कॉस एक्स, कॉस इनवर्स एक्स, यानी कि पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स हो जाएगा। बस कॉस सेक और कॉट में से, अगर कॉट इनवर्स में से अगर माइनस को बाहर निकालेंगे तो ये पाई में से उतना को माइनस हो जाएगा, ठीक ना। सेक इनवर्स माइनस एक्स क्या होगा, तो पाई माइनस पाई, और ये माइनस को बाहर निकालेंगे तो पाई माइनस सेक इनवर्स एक्स हो जाएगा। और ऐसा ही कॉट इनवर्स कैसे निकलेगा, तो कॉट इनवर्स माइनस एक्स है तो पाई बाहर कर लीजिए माइनस को, माइनस फिर कॉट एक्स हो जाएगा, ठीक ना। और ये इस केस में हमारा एक्स बिलोंग करेगा क्लोज इंटरवल -1 से लेकर 1 के बीच में, और यहाँ पे मॉडुलस ऑफ एक्स इक्वल और ग्रेटर देन 1 होगा, और यहाँ एक्स हमारा जो होगा इस केस में एक्स आर में बिलोंग करेगा, ठीक ना। चलिए हम इन दोनों को प्रूफ कर लेते हैं, एक प्रूफ बताते हैं, बाकी दो ऐसे ही कर लेंगे आप लोग। चलिए पहला प्रूफ कर लेते हैं हम लोग। चलिए इस बात को हम लोग प्रूफ करते हैं ना, इस रिजल्ट को प्रूफ किया जाए। इसमें से कोई एक एज्यूम कर लीजिए, कोई मान लीजिए ना, चल लिखेगा ऐसे, लेट y इक्वल टू क्या, कि साइन इनवर्स माइनस एक्स, ठीक ना। y इक्वल टू साइन इनवर्स माइनस एक्स मान लिया जाएगा, ठीक ना। अब क्या कर रहा है, जब इनवर्स वाला बात है तो इनवर्स जब इक्वल का उस साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा, साइन एक्स हो जाएगा, साइन वाई हो जाएगा, ठीक ना। तो आप इधर ला दीजिए, तो साइन वाई इक्वल टू, ये तो चला गया उधर, और क्या बच गया, माइनस का एक्स बच गया, ठीक ना, माइनस का एक्स बच जाएगा। अच्छा अब क्या करते हैं हम लोग, अब इस एक्स को उस उधर करते हैं, इसको इधर करते हैं, तो मतलब कि अगर एक्स उधर उस साइड जाएगा तो यहाँ पे एक्स हो जाएगा, इधर आएगा तो माइनस साइन वाई हो जाएगा, ठीक ना। यहाँ पे एक्स को रहने दीजिए, यहाँ माइनस। अच्छा अब क्या हो जाएगा, अगर माइनस बाहर निकला हो साइन के अंदर तो इसको अंदर डाल सकते हैं, मतलब कुछ ऐसे हो जाएगा, साइन माइनस वाई हो जाएगा। आपको याद होना चाहिए क्या, कि साइन माइनस थीटा इक्वल टू माइनस साइन थीटा, ये फार्मूला आप क्लास 11th में पढ़ रखा होगा, ठीक ना। तो माइनस साइन वाई के बदले में साइन माइनस वाई लिख सकते हैं, ठीक ना। अब क्या करते हैं, अब इस साइन को मतलब ये जो फंक्शन है, इस फंक्शन को हम उधर भेजते हैं, जब उधर जाएगा तो क्या बन जाएगा, तो साइन इनवर्स हो जाएगा, साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू यहाँ क्या हो जाएगा, माइनस वाई हो जाएगा, क्या हो जाएगा, माइनस वाई हो जाएगा, ठीक ना। अब चलिए अब हम लोग क्या करते हैं, इस y को हम लोग उधर ले जाएंगे, इस y को उधर लेते हैं, जब ये y उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस वाई है तो यहाँ पे हो जाएगा प्लस वाई, ये इधर आएगा तो माइनस का साइन इनवर्स एक्स हो जाएगा, ठीक ना। अब चलिए y का मतलब क्या है, y का मतलब कितना है भाई, तो y का मतलब हो जाएगा साइन इनवर्स माइनस एक्स, क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स माइनस एक्स। इस y के बदले हम क्या लिख सकते हैं, तो साइन इनवर्स माइनस एक्स, यानी कि साइन इनवर्स माइनस एक्स इक्वल टू, ये क्या रहेगा, माइनस
ये क्या रहेगा माइनस, यहाँ पे हो जाएगा साइन इनवर्स एक्स हो जाएगा, ठीक ना। तो ये बात आपको प्रूफ हो जाएगा, क्योंकि साइन इनवर्स माइनस एक्स इक्वल टू माइनस साइन इनवर्स एक्स हो जाएगा। बाकी दो फार्मूला है इसी प्रकार प्रूफ कर सकते हैं, हाँ क्या करेंगे ऐसे ही प्रूफ कर लेते हैं, ठीक ना। चलिए अब हम इस बात को इन तीनों में से कोई एक प्रूफ करते हैं। चलिए पहले ही प्रूफ करते हैं इसको ना। क्या कह रहा है कि कॉस इनवर्स, देखिए बाबू कॉस इनवर्स माइनस एक्स इक्वल टू पाई माइनस कॉस इनवर्स इतना, मतलब इस बात को चलते हैं हम लोग प्रूव करते हैं, ठीक है। चलिए इसमें किसी एक को मान लीजिए, क्या करते हैं कि लेट y इक्वल टू कॉस इनवर्स माइनस एक्स, ठीक ना। जब ये कॉस इनवर्स इधर है उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, तो कॉस इनवर्स जब उधर जाएगा तो सिर्फ कॉस बन जाएगा कॉस वाई, यहाँ पे माइनस एक्स हो जाएगा, ठीक ना। चलिए अब इसको क्या करते हैं, एक्स को उधर ले जाते हैं, जब ये एक इधर जाएगा तो हो जाएगा पॉजिटिव में प्लस का वाई प्लस का एक्स हो जाएगा, और इधर आएगा तो माइनस का कॉस वाई हो जाएगा, माइनस का कॉस वाई, ठीक ना। यहाँ पे एक्स रहा और यहाँ पे देखिए कॉस के बाहर अगर नेगेटिव हो इसको अंदर करना होगा तो एक फार्मूला है क्या, तो कॉस यहाँ होना पड़ेगा पाई माइनस वाई ना। एक याद रखिएगा सेंस कि कॉस माइनस थीटा नहीं, कॉस पाई माइनस थीटा इक्वल टू माइनस कॉस थीटा होता है, हाँ। तो क्या माइनस कॉस वाई है, यहाँ क्या माइनस कॉस थीटा है, तो क्या हो जाएगा कॉस पाई माइनस थीटा होगा, तो यहाँ थीटा की जगह पर क्या कर देंगे वाई रख देंगे, तो पाई माइनस वाई हो जाएगा। यहाँ क्या करते हैं कि एक्स हो गया, अब इस एक्स इस कॉस को हम लोग उधर भेजते हैं, जब उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा कॉस इनवर्स एक्स इक्वल टू पाई माइनस वाई हो सकता है, ठीक है। और जब वाई का आप जब उधर भेजिएगा तो कितना होगा, वाई इधर आएगा तो वाई प्लस में यहाँ पाई, या इधर आएगा तो माइनस का कॉस इनवर्स एक्स हो जाएगा, ठीक ना। अब आप चलिए सिंस वाई इक्वल टू, अब क्या वाई मतलब क्या था, वाई मतलब क्या माने थे हम लोग कॉस इनवर्स माइनस एक्स हो जाएगा, कॉस इनवर्स माइनस एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स। ये आपका रिजल्ट प्रूफ हो गया, ठीक ना। वीडियो को पॉज कीजिए और आराम से इसको लिख लीजिए। अब हम क्या करते हैं प्रॉपर्टी 4 देखते हैं। प्रॉपर्टी 4 क्या कहता है, साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स इक्वल टू पाई बाई टू। क्या हुआ, साइन इनवर्स याद है, ध्यान दीजिएगा आराम से, साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स इक्वल टू पाई बाई टू, और हमारा एक्स बिलोंग करेगा तो माइनस क्लोज इंटरवल पाई बाई टू से लेकर पाई बाई टू के बीच है, ये तो आपको याद ही हो गया होगा। क्या करते हैं ऐसे ही कि टेन इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स इक्वल टू पाई बाई टू, और ऐसे ही कॉसेक इनवर्स एक्स प्लस सेक इनवर्स एक्स इक्वल टू पाई बाई टू। मतलब इन दोनों फंक्शन का सम पाई बाई टू की इक्वल होगा, इन दोनों फंक्शन का सम पाई बाई टू की इक्वल होगा, और इन दोनों फंक्शन के सम क्या होगा पाई बाई टू के इक्वल होगा। थोड़ा ध्यान दीजिएगा, आपको अभी याद हो जाए आपको, ठीक ना। कहता है कि ये साइन लिखा है, साइन इनवर्स है, ये क्या है कोसाइन, मतलब साइन इनवर्स, ये क्या है कोसाइन इनवर्स, यहाँ टेंजेंट इनवर्स, यहाँ को टेंजेंट इनवर्स, क्या हो जाएगा को टेंजेंट इनवर्स का सम पाई बाई टू। ऐसे ही यहाँ पे सेक इनवर्स है, यहाँ कोसेक इनवर्स है ना, मतलब कोई भी फंक्शन होगा और उसी का को फंक्शन, कोई फंक्शन और उसी का को फंक्शन के इनवर्स का सम हमेशा पाई बाई टू होगा, ठीक ना। मतलब यहाँ पे साइन फंक्शन है, साइन फंक्शन का इनवर्स है, यहाँ पे कोसाइन फंक्शन का इनवर्स है, दोनों का सम कितना पाई बाई टू। यहाँ पे टेंजेंट है यानी टेन इनवर्स है, यहाँ कोट टेंजेंट है मतलब कोट इनवर्स है, दोनों का सम कितना हो जाएगा पाई बाई टू। ऐसे ही यहाँ पे सेक इनवर्स है, यहाँ क्या है कोसेक इनवर्स है, मतलब सेक का ही को फंक्शन हो गया तो कोसेक इनवर्स हो जाएगा, दोनों का सम करेंगे तो पाई बाई टू। और ध्यान रहे कि यहाँ जो x है तो यहाँ x रहेगा, यहाँ का वैल्यू नहीं बदलना चाहिए, अगर यह x हो गया यहाँ पे कुछ और हो गया तब भी पाई बाई टू नहीं हो पाएगा, मतलब यहाँ का वैल्यू x सेम मिलना चाहिए तब भी पाई बाई टू के इक्वल होगा, अदरवाइज इक्वल नहीं होगा। चलिए हम इसमें से कोई पहला ही प्रूफ कर लेते हैं, आगे देखते हैं हम लोग ना।
चलिए क्या करते हैं हम, चलो इसको आपको ऐसे कर लेते हैं। तो हम लोग इसको प्रूफ देखते हैं। देखिए प्रूफ में क्या हो रहा है, लेट y इक्वल टू साइन इनवर्स x, इसको आप x मान लीजिए, इसमें से कोई एक को x मान लेते हैं, ठीक ना। अब क्या, जब इन्वर्स जब इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, साइन y हो जाएगा, साइन y इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ पे x हो जाएगा, साइन y इक्वल टू x हो जाएगा, ठीक ना। अब थोड़ा साइन y को हम लोग कॉस में बदलते हैं, तो क्या हो जाएगा भाई, कॉस में बदलिएगा तो ये हो जाएगा क्या कि कॉस पाई बाई 2 माइनस वाई कर सकते हैं, क्योंकि कॉस 90 माइनस थीटा क्या होता है, साइन थीटा। उसी प्रकार कि कॉस पाई बाई 2 माइनस वाई कर देंगे तो साइन वाई हो जाएगा, ठीक ना। यहाँ पे एक्स रहेगा। अब इस कॉस को आप इधर ला दीजिए, जब इधर रहिएगा तो क्या बन जाएगा, तो पाई बाई 2 माइनस वाई इक्वल टू, ये इधर आएगा तो क्या बन जाएगा हमारा, तो कॉस इनवर्स हो जाएगा। क्या हो जाएगा, कॉस इनवर्स हो गया, ठीक ना। अब देखिए, अब इस y को बदल दिए, इस y को हम क्या करते हैं हाँ, अब पाई बाई 2 माइनस इस y के बदले में, इस y के बदले में क्या लिख दें भाई, तो y के बदले में हम लोग साइन इनवर्स x लिख सकते हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा साइन इनवर्स x इक्वल टू कॉस इनवर्स x। अब देखिए इसको आप इधर ला दीजिए तो हो जाएगा कितना, पाई बाई 2 इक्वल टू, ये जब इधर आएगा तो माइनस में, इधर आएगा तो प्लस में जाएगा, यानी कि साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x ना। इसका मतलब क्या हो गया कि साइन इनवर्स माइनस ये साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x इक्वल टू पाई बाई 2 होता है, ठीक ना। ये सिंपल सा प्रूफ है, आप इसको प्रूफ को देख लीजिए। सिमिलरली वी कैन प्रूफ अदर टू रिलेशन, टेन इनवर्स x प्लस कॉस x इक्वल टू पाई बाई 2 एंड कॉसेक इनवर्स x प्लस सेक इनवर्स x इक्वल टू पाई बाई 2 को आप प्रूव कर सकते हैं ना। अब हम लोग प्रॉपर्टी 5 की बात करते हैं, उसको देखते हैं, भी प्रूव करते हैं। क्या पहला प्रॉपर्टी क्या है इसका 5 में, टेन इनवर्स x प्लस टेन इनवर्स y, टेन इनवर्स x प्लस टेन इनवर्स y इक्वल टू टेन इनवर्स x प्लस y बाई 1 माइनस एक्स इंटू वाई। याद रहे ये वाला x और दोनों y के ऊपर x y को दोनों ऊपर ऐड है अपॉन 1 माइनस एक्स इंटू वाई है। कब ये 10 है तो यहाँ भी 10 इनवर्स रहेगा, इनमें सेम फंक्शन है, 10 का 10 के अंदर 10 के अंदर, ठीक ना। ऐसा कब होगा, तो ऐसा कब होगा जब एक्स वाई यानी कि x इंटू वाई का वैल्यू लेस देन 1 हो तब। अगर लेस देन 1 होगा तो ये वैल्यू देगा, ठीक ना, यही फार्मूला ये वैल्यू देंगे, ठीक ना। ऐसे ही क्या होता है, बस टेन इनवर्स x माइनस टेन इनवर्स y हो जाए, बस प्लस के बदले में माइनस हो जाए। तो बाकी फार्मूला जैसे था वैसे रहेगा, बस जहाँ अगर यहाँ प्लस की जगह माइनस है ना, तो जहाँ जहाँ साइन प्लस में है तो वहाँ माइनस कर देंगे, और जहाँ माइनस है वहाँ पे प्लस कर देंगे। यानी कि x प्लस वाई था तो यहाँ क्या हो जाएगा, x माइनस वाई हो जाएगा अपॉन 1। यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे x माइनस वाई था तो यहाँ पे हो जाएगा x प्लस 1 प्लस एक्स वाई हो जाएगा। मतलब कि टेन इनवर्स x माइनस टेन इनवर्स वाई इक्वल टू टेन इनवर्स x माइनस वाई बाई 1 प्लस एक्स इंटू वाई हो जाएगा, ठीक ना। यहाँ नीचे ध्यान दीजिएगा 1 प्लस एक्स इंटू वाई है, और ये फार्मूला कब तक वैलिड है भाई, जब एक्स वाई का वैल्यू मैंने एक्स इंटू वाई का वैल्यू -1 से बड़ा हो तब वैलिड है, ठीक ना। अच्छा अब देखिए, अगर 2 टेन इनवर्स एक्स क्या लिखा है, 2 टेन इनवर्स एक्स इक्वल टू टेन इनवर्स 2x बाई 1 माइनस एक्स स्क्वायर। मतलब कि अगर आप इस x के बदले में, इस y के बदले में हम एक बार और x ही रख दें, एक बार और x रख दें, तो टेन इनवर्स x तो है, फिर यहाँ भी क्या हो जाएगा, अगर y इक्वल टू एक्स रह जाए, y इक्वल टू कितना हो जाएगा, x रह जाए, तो हमारा x हो जाएगा, यानी टेन इनवर्स x होगा, ये टेन इनवर्स x, ये टेन इनवर्स x 2 बार हो जाएगा, तो 2 टेन इनवर्स x हो जाएगा इक्वल, यहाँ x है यहाँ भी x है, तो x मिलाकर कितना 2x अपॉन 1 माइनस यहाँ x यहाँ भी x है, तो x इंटू एक्स क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर। मतलब ये दोनों फार्मूला एक ही जैसा, अगर इसमें तीनों में से कोई एक याद है तो बाकी दो आप याद कर सकते हैं, ठीक ना। चलिए हम इसका पहला प्रूफ बताते हैं।
चलिए यहाँ पे ऐसे लिखिए, लेट ए इक्वल टू, आप ए को मान लीजिए टेन इनवर्स क्या करते हैं एक्स ले लेते हैं, यहाँ पे बी क्या हो जाएगा टेन इनवर्स आप वाई ले लीजिए। जब ऐसा लीजिएगा तो टेन इनवर्स एक्स है तो एक्स इक्वल टू कितना हो जाएगा, टेन इनवर्स उधर जाएगा तो ऐसे टेन ए के इक्वल हो जाएगा। सिमिलरली ये जो बी होगा वो क्या हो जाएगा, तो टेन बी नहीं वाई, वाई इक्वल टू कितना टेन बी के इक्वल हो जाएगा। अब थोड़ा हम पहले आर एच एस लेते हैं तब प्रूव करते हैं। आर एच एस कितना है, तो टेन इनवर्स एक्स प्लस वाई बाई वन माइनस एक्स इंटू वाई, ठीक ना। अब चलिए इसके बदले में हम क्या लिख सकते हैं भाई, तो टेन इनवर्स तो है ही, यहाँ पे x के बदले में क्या लिख दें, तो टेन ए लिख देते हैं, x के बदले में टेन ए पी प्लस यहाँ y के बदले में आप लिख सकते हैं क्या, टेन बी कर दीजिए, y के बदले में कितना टेन बी बाई वन माइनस एक्स के बदले में क्या, तो टेन ए यहाँ पे हो जाएगा टेन बी। तो क्लास 11th में हमने एक फार्मूला पढ़ रखा था क्या, कि टेन ए प्लस टेन बी बाई वन माइनस टेन ए इंटू टेन बी का फार्मूला क्या होता है, तो टेन ए प्लस बी, एग्जैक्टली टेन ए प्लस बी होता है, यानी कि टेन इनवर्स यहाँ हो जाएगा टेन ए प्लस बी हो जाएगा, टेन ए प्लस बी। अब क्या ये टेन इनवर्स से टेन हट जाएगा, क्या बचेगा यहाँ पे ए प्लस बी हो जाएगा। मतलब क्या हो जाएगा यहाँ पे, और ए का मतलब कितना, ए का मतलब टेन इनवर्स, ए का मतलब टेन इनवर्स एक्स अब प्लस बी का मतलब कितना टेन इनवर्स वाई, ठीक है। देयरफॉर टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई इक्वल टू कितना, तो टेन इनवर्स एक्स प्लस वाई माइनस वन बाई वन माइनस एक्स इंटू वाई। आप ये फार्मूला को याद कर सकते हैं, सवाल बनाने के क्रम में इसका यूज किया जाएगा, ठीक ना। तो बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है, बहुत जगह काम आएगा इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन में। सिमिलरली यू कैन प्रूफ टेन इनवर्स एक्स माइनस टेन इनवर्स वाई इक्वल टू टेन इनवर्स एक्स माइनस वाई बाई वन प्लस एक्स इंटू वाई, ठीक ना। ऐसे ही आप इसको देखेंगे, अगर इसको प्रूफ करना चाहें अगर तो कितना होगा, तो यहाँ पे क्या कर रहे हो y इक्वल टू एक्स रख दीजिए, y इक्वल टू एक्स रख देंगे, ठीक ना। जितना x है उतना ही y, तो ये क्या है, तो टेन इनवर्स x है प्लस ये हो जाएगा कितना टेन इनवर्स x के बदले में कितना y के बदले में हमने x रख दिया, ठीक ना, इक्वल। अब देखेंगे इक्वल ये कितना हो जाएगा टेन इनवर्स यहाँ कितना एक्स वाई के बदले में एक्स कर दें, वन माइनस एक्स इंटू एक्स कर देंगे, ये कितना बार हो जाएगा भाई, तो ये टू टेन इनवर्स एक्स हो जाएगा, यहाँ पे कितना टेन इनवर्स कितना एक्स कितना है, तो टू एक्स बाई वन माइनस एक्स इंटू एक्स क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर। तो आप इस फार्मूला को वो सिंपली प्रूव कर सकते हैं, आप प्रूव कर लीजिएगा, ठीक ना। जैसे ही आपको यहाँ पे प्लस करके बनाया वैसे आप यहाँ पे माइनस करके भी बना दीजिएगा, तो सेकेंड फार्मूला प्रूफ हो जाएगा, ठीक ना। चलिए हमारा एक और प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी 6, हम उसको देखते हैं। देखिए क्या होता है कि टू टेन इनवर्स एक्स इक्वल टू साइन इनवर्स टू एक्स बाई वन प्लस एक्स स्क्वायर होता है। सेम टू टेन इनवर्स एक्स, ये देखें टू टेन इनवर्स एक्स जो है वो साइन इनवर्स के फॉर्म में है, यहाँ पे कॉस इनवर्स में है, यहाँ पे टेन इनवर्स है, एक ही चीज़ का फार्मूला, लेकिन तीन तरीका से तीन फार्मूला एक ही साथ निकल जा रहा है, ठीक ना। बस एक बार साइन फॉर्म में, एक बार कॉस के फॉर्म में, एक बार टेन इनवर्स के फॉर्म में, ठीक ना। तो देखेंगे आप पहला करेक्ट, टू टेन इनवर्स एक्स इक्वल टू साइन इनवर्स टू एक्स बाई वन प्लस एक्स स्क्वायर। वैसे ही कि टू टेन इनवर्स एक्स इक्वल टू अगर कॉस इनवर्स के फॉर्म में देखिएगा तो वन माइनस एक्स स्क्वायर बाई वन प्लस एक्स स्क्वायर हो जाएगा, ठीक ना। ऐसे ही नीचे वाला का टू टेन इनवर्स एक्स इक्वल टू टेन इनवर्स टू एक्स बाई वन माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। हम इस फार्मूला को पिछले प्रॉपर्टी 5 में भी देखे थे, ठीक है। चलिए हम प्रूव करते हैं पहला प्रूव करते हैं इसको, ठीक है। क्या कहता है, इसमें से हम लेते हैं इसका RHS पार्ट ना, जो राइट हैंड साइड वाला पार्ट है उसको लेते हैं। कहता है कि साइन इनवर्स टू एक्स बाई वन
प्लस एक्स स्क्वायर। अच्छा, हम क्या करते हैं, इस x के बदले में टेन थीटा पुट करते हैं। x इक्वल टू पुट x इक्वल टू टेन थीटा, x बदले हम 10 पुट करते हैं। तब यहाँ पर 10 कितना हो जाएगा, थीटा कितना हो जाएगा, थीटा का वैल्यू था, थीटा का वैल्यू हो जाएगा 10 इनवर्स x हो जाएगा, 10 इनवर्स x हो जाएगा, काम आएगा आगे, इसलिए हमने निकाल रखा है। चलो अब देखिएगा, यहाँ साइन इनवर्स, यहाँ 2 x के बदले में कितना था 10 थीटा बाई 1 प्लस यहाँ पे x के बदले में 10 स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा दीजिए आप, 10 स्क्वायर थीटा। ठीक, साइन इनवर्स का साइन इनवर्स। अब देखिएगा ध्यान से, तो ये किसका फार्मूला दिख रहा है, तो साइन 2 थीटा का, कितना का, साइन 2 थीटा का फार्मूला ये, यानी कि साइन 2 थीटा इक्वल टू 2 10 थीटा बाई 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा होता था। ठीक, तो इसके बदले में हम साइन 2 थीटा भी लिख सकते हैं। अब ये क्या है कि साइन इनवर्स है, ये साइन है, ये दोनों क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, ये दोनों कैंसिल हो गया, क्या बचेगा आपका, तो 2 10 थीटा क्या हो जाएगा, सॉरी 2 थीटा बचेगा, ये वाला 2 थीटा बचेगा, 2 थीटा, यहाँ 2 का 2 और थीटा का वैल्यू आप क्या निकालते हैं यहाँ से, थीटा मतलब कितना हो जाएगा, थीटा मतलब 10 इनवर्स x हो जाएगा। हाँ, 10 इनवर्स x, हमने RHS लेकर चला था, अब क्या आ गया भाई, तो LHS आ गया, 2 10 इनवर्स x हो जाएगा ना। Therefore 2 10 इनवर्स x इक्वल टू साइन इनवर्स 2x बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ऐसे ही हम लोग इस सेकेंड वाला को प्रूव कर सकते हैं ना। इसमें भी ले लीजिए, RHS पार्ट कौन है, कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर। इसमें भी 10 ही पुट कीजिए, x का वैल्यू 10 पुट कर दीजिए, ठीक है, यानी x इक्वल टू 10 थीटा, तो थीटा का वैल्यू कितना हो जाएगा, 10 इनवर्स x हो जाएगा, ठीक है। अब ये कॉस इनवर्स यहाँ पे 1 माइनस एक्स स्क्वायर था, तो अब क्या हो जाएगा, x मतलब क्या, 10 थीटा, 10 स्क्वायर थीटा कर देंगे आप, यहाँ पे 10 स्क्वायर थीटा हो जाएगा बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा, बस यहाँ पे x था तो x के बदले में 10 थीटा को रख देंगे, तो 10 स्क्वायर थीटा हो जाएगा, ठीक है। कॉस इनवर्स, अच्छा ये किसका वैल्यू है, तो ये भी क्या है, कॉस 2a का वैल्यू है, ये जो है ना कॉस 2a का फार्मूला है, तो कॉस 2a कर दीजिए, ये कॉस इनवर्स से कॉस हट जाएगा, क्या बचेगा, 2 थीटा बचेगा, ठीक ना। तो 2 और थीटा का मतलब कितना, थीटा का मतलब 10 इनवर्स x हो जाता है, 10 इनवर्स x इक्वल टू RHS आ जाएगा वहाँ से, ठीक ना। इसका मतलब क्या है, 2 10 इनवर्स x इक्वल टू कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर। इसी प्रकार आप 10 थीटा रखकर इसको भी प्रूव कर सकते हैं, ठीक है। हम लोग अभी जितना भी प्रॉपर्टी पढ़े सब NCERT बेस्ड है। NCERT में लगभग 6 प्रॉपर्टी दी है, हमने आपको 6 प्रॉपर्टी पूरा समझा दी है प्रूफ के साथ। इसको आप याद रखेंगे, जितनी प्रॉपर्टी है बहुत ही यूजफुल है, सवाल के अंदर जब हम करेंगे ना तो इसको यूज़ करेंगे, वहाँ पर बनाया जाएगा। और आप NCERT के जितने भी प्रॉब्लम देखिएगा, कि जितने भी क्वेश्चन देखिएगा, सब फार्मूला बेस्ड है, डायरेक्ट फार्मूला अप्लाई कीजिएगा, वहाँ से आपको आंसर या प्रूफ मिल जाएगा, ठीक है। इसी के साथ वीडियो को ख़त्म करते हैं।